हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 11 गजेंद्र मोक्ष श्लोक नंबर 11। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नम कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। फिर से सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नम कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सत्वेन यानी कि शुद्ध भक्ति से, प्रतिलभ्याय जो ऐसी भक्ति से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान तक हम अपनी वाणी से, मन से या चेतना से नहीं पहुंच सकते, तो भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। सत्वेन यानी कि शुद्ध भक्ति से प्रतिलभ्याय भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नैष्कर्म्येण जो भक्त क्या करते हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं ना, यानी कि मतलब वो जो कर्म करते हैं फल की इच्छा नहीं रखते, जो भी कर्म करते हैं कृष्ण को सेंटर में रखते हैं। तो ऐसे भक्त कैसे कर्म करते हैं, दिव्य कार्य करते हैं, यानी कि वो कृष्ण को सेंटर में रख देते हैं, तो वो कार्य क्या हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, और अपने वो फल की इच्छा नहीं रखते, वो उसका फल ही कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं विपश्चिता अत्यंत विद्वान व्यक्तियों द्वारा नमा यानी कि नमस्कार करता हूँ। कैवल्यनाथाय कृष्ण वो कह रहे हैं कि दिव्य लोक के स्वामी को, जो गजेंद्र है वो कहते हैं कि मैं दिव्य लोक के स्वामी को नमस्कार करता हूँ। निर्वाण भौतिक कार्यों से पूर्ण मुक्ति, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, भौतिक कार्य से पूर्ण मुक्त होते हैं। सुख यानी कि सुख का, संविदे प्रदान करने वाला। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। भगवान की अनुभूति का एहसास उन शुद्ध भक्तों को होता है जो भक्ति योग में रहकर कर्म करता है, वह अकलुषित। अब कृष्ण वो कहते हैं कि उस अकलुषित सुख के दाता है। अकलुषित का मतलब क्या है, ऐसा सुख जिसमें कोई भी कलेश ना हो और ये हमेशा रहने वाला हो। तो कृष्ण क्या है, उस सुख के दाता हैं। अकलुषित की मीनिंग क्या है, ऐसा सुख जिसमें कोई भी कलेश ना हो और वो हमेशा रहने वाला हो, यानी कि नित्य हो, टेम्पररी नहीं हो, परमानेंट हो, हमेशा रहने वाला हो। इसके बाद कह रहे हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। भगवान के अभी दो क्वालिटीज बताई, एक तो वो अकलुषित सुख के दाता हैं, दूसरा क्या है, वो दिव्य लोक के स्वामी हैं, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा।